हे गाइस, वेलकम बैक टू यर चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमबीए की सिलेबस क्या है 2022 की बिहार यूनिवर्सिटी की क्या है। एक्चुअली वैसे तो ये एमबीए की सिलेबस 2017-18 की है, बट बिहार में ऐसा है कि अभी सिलेबस में ऐसा नहीं है कि कोई इसमें चेंजेस आई हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2022 इसका थंबनेल में टाइटल इसका लिखा हूँ, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। टॉपिक्स सारे सेम ही रहते हैं, बस ईयर चेंज हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपके सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग पहला पेपर देखोगे तो यहाँ पे पेपर एमबीए मतलब एमबीए 101 पेपर होती है, ठीक है। और इसकी मतलब सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसमें आपके सारे कंटेंट्स है, कोर्स कंटेंट जो भी है आपको, ठीक है, कोर्स कंटेंट आपको मिल जाती है इसमें। पहला कोर्स कंटेंट है इसमें इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट थॉट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्टाफिंग डायरेक्ट। देखो ये सब जितने सारे टॉपिक्स हैं ना, ये सब आपको बीबीए में पढ़ना था। बीबीए में जो आप बीबीए से हो या आप 12th क्लास में पढ़े होगे, तो 12th और बीबीए में ये सब की सिर्फ एक ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना था। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे आपको ब्रीफली पढ़ना है। ये सब प्लानिंग के क्या है, जो भी है सारे, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई, ये सब को क्या है ब्रीफली पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एकदम डिटेल में पढ़ना है आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ फंक्शन लिखनी थी, वहाँ पे की प्लानिंग होती है, ये सब होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बुक्स ये सब दी हुई है, अगर आपको लेनी है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो ये सब बुक की, बट ठीक है। दूसरे अगर पेपर की मैं बात करूँ तो 102 है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कंटेंट्स मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग बीबीए अगर आप लोग किए हो तो बीबीए में भी आपको ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ना था। वो भी इसका हम लोग सब्जेक्ट पढ़िए, शायद आपको सेकेंड सेमेस्टर में या हर कॉलेज का अलग अलग, किसी को सेकेंड या थर्ड में पढ़ना रहता है। तो हम लोग मैंने जब बीबीए किया था तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर, आई थिंक सेकेंड या थर्ड में मैंने ये पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो इसका ये सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 103 में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अकाउंट्स आप लोग सब लोग पढ़े होंगे, 12th में भी है, अगर 12th आप लोग कॉमर्स से हो तो। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये तो बहुत अकाउंट्स का पॉपुलर टॉपिक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीबीए में भी पढ़ा होगा ये सब सारे टॉपिक्स, ठीक है। चौथे में बात करूँ मार्जिनल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो आप लोग मैंने पढ़ा था, तो मेरा बीबीए में मुझे याद है तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। बिजनेस इकोनॉमिक्स करके वहाँ पे एक चैप्टर था, सॉरी सब्जेक्ट था वहाँ पे। दूसरे कॉन्टिनेंट्स की मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजरल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ द फर्म, डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइसिंग डिसीजंस, बिजनेस साइकिल और नेशनल इनकम, इसके बारे में आप लोग पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं पाँचवें सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ये भी बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना था बिजनेस मैथमेटिक्स करके, वहाँ पे एक सब्जेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, बस कुछ आपको यहाँ पे एडवांस टॉपिक कुछ अगर मिलेगी तो शायद यहाँ पे पॉलीगन्स ये सब पढ़नी है, कुछ यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल टर्म्स भी यहाँ पढ़नी है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी कम थी बीबीए में। तो ये सब इंट्रोडक्शन, क्वांटिटेटिव, स्क्यूनेस, मूवमेंट एंड कर्टोसिस, ये सब कुछ नए नए टॉपिक मैं यहाँ देख रहा हूँ। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स पढ़ना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, इंट्रोडक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग और स्टैटिक्स डिसीजन थ्योरी, ये सब तो आप लोग को बीबीए में ही पढ़ाया गया था, ठीक है। 106 पेपर की मैं बात करूँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एमआईएस भी एक सब्जेक्ट है जो आपको बीबीए में ही पढ़ना था, और क्लास 12th का भी ये सब्जेक्ट है। मैंने ऐसा देखा है, मैं एक्चुअली साइंस हूँ बट 12th में मैंने देखा है ये एमआईएस शायद एक चैप्टर है, बट बीबीए में आपको ये एमआईएस एक सब्जेक्ट था शायद, आई थिंक सब्जेक्ट है एमआईएस, ठीक है। तो इसकी मैं कंटेंट्स की बात करूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें एक्चुअली आपको कंप्यूटर रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलती है चीज़ें, ये काफ़ी
वैसा नहीं कोई टफ होती है, सब इजी रहती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल है, मॉडर्न बिजनेस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ट्रेंड्स है, ठीक है। अगर मैं साथ में बोर्ड के बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस, यहाँ पे एक एथिक्स करके एक चैप्टर भी है आपको BBA में, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, वर्क एथिक्स है, इंडियन एथिक्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ठीक है। और 5 में आपको क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर मैं ये सेकेंड ईयर की ये सब्जेक्ट आ गई है, देखिए 201 पेपर, ठीक है। फर्स्ट ईयर की 7 सब्जेक्ट है टोटल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये सब जो आपको चैप्टर है प्रोडक्शन, ये सब आपको थोड़ी न्यू है, ठीक है। बट टॉपिक ये सब न्यू मिलेगी आपको। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जैसे कंटेंट्स है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, प्रोडक्शन ऑर्डर है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, वर्क स्टडी, लोकेशन लेआउट ऑफ प्लांट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल, ये सब जितने आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जितने कंटेंट्स इसमें दिए हुए हैं, कौन कौन से इसमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, मैं उसको आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ बस, ठीक है। ये आपको बुक्स ये सब है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यह तो आपको BBA में भी था। BBA में आपको शायद ये 5th या 4th सेमेस्टर में आपको एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट थी वहाँ पे, मार्केटिंग मैनेजमेंट HRM था। वहाँ पे ऑपरेशंस के भी कुछ सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट थे ऑपरेशन के। तो ये तो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, व्हाट यू वांट टू ऑप्ट इन सेकेंड ईयर इन MBA, ठीक है। तो ये सब आपको रहता है। मार्केटिंग फंडामेंटल्स है, कंज्यूमर बिहेवियर है, ये भी टॉपिक पढ़ाया गया होगा आपको अगर याद होगा तो। प्रोडक्ट के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे BBA में। मार्केटिंग डिवाइस सर्विसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइसिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस है, मैनेजिंग प्रमोशंस है, ठीक है। वो 203 पेपर की मैं बात करूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी आप लोग को एक सब्जेक्ट थी वहाँ पे, आई थिंक सेमेस्टर 4 में होगी HR, जैसे मैंने अभी बताया था। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऑफ ए फर्म, प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, प्रमोशन ट्रांसफ़र डिमोशन एंड डिस्चार्ज है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये एक टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपेंशन है, पार्टिसिपेट मैनेजमेंट है, ठीक है। ये सब हो गए। 204 पेपर की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गई आपकी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी शायद सेम ही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आप लोगों को याद होगा तो पढ़ी होगी, शायद BBA में भी था ये सब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, सोर्सेस ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लेवरेज, और है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। ये 5वां पेपर है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आप लोग पढ़े होंगे, ये एक टॉपिक था, ठीक है। टॉपिक भी नहीं, एक सब्जेक्ट भी था BBA में, 5th या 4th सेमेस्टर में थी ये सब्जेक्ट, 5th में थी आई थिंक। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डेट, सैम्पलिंग, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। छठे सब्जेक्ट बाय ऑपरेशन रिसर्च, ये भी एक था, वहाँ कुछ ऑपरेशंस करके था वहाँ पे सब्जेक्ट कोई BBA में आई थिंक। इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, गेम थ्योरी, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, क्वीनिंग थ्योरी, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब है आपके। और मैं 7वें सब्जेक्ट की मैं बात, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये भी आपको BBA में पढ़ना था। अगर आप BBA से हो तो आपको याद होगी, मुझे तो याद है, तो ये सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट था, ठीक है। सेकेंड या थर्ड का आई थिंक, ज़्यादा मोस्टली सेकेंड का रहता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, पार्टनरशिप पढ़ना है, कंपनी लॉ, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मैनेजमेंट राइट टू मैनेज, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, साइबर लॉज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। ये सब अगर आप लोग यहाँ से आप लोग ग्रुप चलती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक रहेगी, पेपर्स रहेगी, जो आपको स्पेशलाइजेशन आप लोग जो भी ऑप्ट किए होंगे आपके सेकेंड ईयर में, वो सब यहाँ से आपको पढ़ने। जैसे कि अगर आप मार्केटिंग लेते हो, ठीक है, मार्केटिंग ले रहे हो तो मार्केटिंग में आपको पहला पेपर जो होगा 311, ठीक है। 311 यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च एंड कंज्यूमर में, ये दोनों जो सब्जेक्ट है
ये आप लोग मैं स्टार्टिंग में ये जो अभी डिस्कस कर रहा था दोनों अलग अलग था, सेपरेट था, बट यहाँ पे आप लोग को एक साथ आपको सब्जेक्ट मिलेगी, ठीक है। ये दोनों को मिक्स कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कोर्स कंटेंट्स की मैं यहाँ बात करूँ तो द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, applications of marketing research, consumer behavior, decision process और environmental factors and consumer behavior, ठीक है। ये सब सारे बुक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं बात करूँ 312, तो ये यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कॉन्टेंट्स दिए, इंट्रोडक्शन, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस है, प्लानिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, मेजरमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मैसेज डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन है, ठीक है। ये सब सारे सब्जेक्ट है। वो पेपर 1313 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है। सेल्स मैनेजमेंट पहला इसका कंटेंट्स है, सेलिंग प्रोसेस, मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, सेल्स टेरिटरी, सेल्स कोटा, सेल्स बजट, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड लॉजिस्टिक्स, रिटेल। ये सब जो सारे टॉपिक है ना, ये सब कुछ आपको नहीं मिलेंगे मार्केटिंग में, ठीक है। ये सब आपको सेल्स वैसे पढ़ना था, बीबीए में भी आपको पढ़ना होगा सेल्स, एक शायद चैप्टर नहीं, वहाँ पे एक सेल्स करके वहाँ पे सब्जेक्ट भी था मार्केटिंग में, आप पढ़े होंगे तो बीबीए में, ठीक है। कुछ कुछ नए टॉपिक्स आपको मिलेंगे, कुछ कुछ आपको पुराने ही मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में वहाँ भी था इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉमन मार्केट एंड ट्रेडिंग है, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन है, प्रोसीड्यूर एंड डॉक्यूमेंट्स है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, प्लानिंग, मैनेजिंग द मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज है, ठीक है। ये सब है आपको। अगर मैं इसकी 5th पेपर की मैं बात करूँ, रूरल मैनेजमेंट मार्केटिंग है, यहाँ पे जो आपको गाँव सब में जो कैसे मार्केटिंग करना रहता है वो सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, वैल्यू ऑफरिंग है, ब्रांडिंग है, रूरल प्राइसिंग है, रूरल एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मार्केटिंग एजेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये सब आपको एग्री बिजनेस है। 6ठे पेपर में बात करें तो इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज मार्केटिंग है। इसमें पहला इंडस्ट्रियल मार्केटिंग मिक्स सर्विसेज मार्केटिंग है। उसके बाद है सर्विसेज क्वालिटी एंड कस्टमर फोकस है, ठीक है। उसके बाद है 5 में रिलेशनशिप मार्केटिंग है। मैं थोड़ा आपको जल्दी ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग देख लेना वीडियो पॉज करके भी कि क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। मैं आप कंटेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उस सब्जेक्ट की एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा आपको जहाँ पे डाउट हो, ठीक है। मैं ग्रुप बी की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। यहाँ पे कोर्स कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, लीगल ऑफ फ्रेमवर्क है ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग है। ये जो टॉपिक था ये आपको बीबीए में ही पढ़ना था, 3rd या 4th सेमेस्टर में। कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत फेमस टॉपिक है ये, ठीक है। कोऑपरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। ये सब है आपको। 322 पेपर में क्या है आपको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, HRD जिसको भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे एक बीबीए में आप पढ़े होंगे कि बीबीए में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HRM एंड HRD। ये आप लोग एक टॉपिक आया भी होगा आपके सेमेस्टर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स है, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, पोटेंशियल अप्रेजल एंड सक्सेशन प्लानिंग है, करंट इश्यूज इन HRD है, फिर स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव। ये सब टॉपिक है, ये सब कॉमन टॉपिक है, ये सब आप लोग बीबीए में ही पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा ये सब, ठीक है। 323 में आपको क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिसिप्लिन है। पहला इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन और टेक्निक्स है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फॉर 2 और 3 पीपल है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इन इंडियन इंडस्ट्री डिसिप्लिन है, फिर 7वां आपका, ठीक है। ये सब है। ग्रुप बी में ही आपका 4था सब्जेक्ट है, लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी है। इसमें आपको कंटेंट्स क्या है, लेबर वेलफेयर है, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर है, लेबर वेलफेयर स्टैचूज है, फिर से सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस है,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड NCL 2000, ये सब कुछ नए नए पेपर्स हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। फिफ्थ पेपर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कॉम्पेंशन एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्या है। कॉम्पेंशन है, दूसरा है रोल ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज इन कॉम्पेंशन इन इंडिया है। रोल ऑफ लेबर लॉज इन रेगुलेटिंग वेजेस इन इंडिया है, ठीक है। इसमें पेमेंट वेज है, मिनिमम वेज है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट्स भी आपको बीच में पढ़े होंगे, आपको याद होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपेंशन ऑफ एड ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, फ्यूचर ट्रेंड्स इन कंपेंशन ऑफ रिवार्ड मैनेजमेंट है, ठीक है। सिक्स पेपर में मैं बात करूँ तो यहाँ पे नेगोशिएशन एंड काउंसलिंग है, ठीक है। कैसे आप लोग को यहाँ पे नेगोशिएट करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, नेगोशिएशन सब प्रोसेस है, नेगोशिएशन कॉन्टेक्ट्स है, एम्प्लॉय काउंसलिंग है, इमरजेंसी एंड ग्रोथ ऑफ काउंसलिंग है, मॉडर्न ट्रेंड्स इन काउंसलिंग है, ठीक है। मैं अगर यहाँ से तीसरे स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूँ यहाँ से, तो फाइनेंशियल मैनेजर, जिसको मैं बोला जाता हूँ फाइनेंस, ठीक है, जो फाइनेंस लेते हैं उनके लिए देखो MBA में मैं अभी तक देखा हूँ तो अगर जितने भी कॉलेज ज़्यादातर लोग क्या लेते हैं, मार्केटिंग लेते हैं, ठीक है, मार्केटिंग लेते हैं, नहीं तो एक दूसरा जो टॉप प्रायोरिटी लेते हैं वो लोग फाइनेंस लेते हैं, ठीक है। HRM वही लेते हैं जो टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज का ही HRM करना बेटर होता है, बाकी टॉप कॉलेज से अगर HRM नहीं है तो बेकार ही समझो, ठीक है। तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लोग क्या पढ़ना है, देखो कोर्स कंटेंट्स है, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग है, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बजट है, मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस है, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, फाइनेंशियल इन डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सब पढ़नी है आपको। दूसरा मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट ऑफ लिक्विड एसेट्स, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इंट्रोडक्शन टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो ये सब आपको सारी जो पढ़नी है, सब आप लोग जो फाइनेंस लिए होंगे, जो कॉमर्स फील्ड्स होंगे, सब अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। तीसरे में बात करूँ तो रिस्क मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव्स क्या है। इंट्रोडक्शन है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, स्वैप एंड अदर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये सब सारे हैं, ठीक है। मैं चौथे सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज है। यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट है, फॉर्मुलेशन है, अप्रेजल्स है, सोशल कॉस्ट है, बेनिफिट एनालिसिस, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, असेसमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल है, मर्चेंट बैंकिंग है, ठीक है। पाँच की मैं बात करूँ तो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ठीक है। ओवरव्यू कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग द एंटरप्रेन्योर, शेयर होल्डर्स कॉर्पोरेट बजट्स है, फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटल वैल्यूएशन कॉर्पोरेट, ठीक है। तो ये सब आपको सारे सब्जेक्ट है फाइनेंस में। इंटरनेशनल फाइनेंस है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ठीक है। ये सब है। अगर ये है आपको चौथा ग्रुप डी का स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट है। ये सब उतने कुछ ज़्यादा स्पेशलाइजेशन पॉपुलर नहीं है, जो मैंने जो तीन शुरू के बताए वही तीनों ज़्यादातर पॉपुलर रहते हैं। HRM भी है और करना चाहो तो, ये सब उतने पॉपुलर नहीं है, तो मैं इसको बस डिफाइन कर देता हूँ। कोर्स कंटेंट्स ये सब है, बस प्रोडक्शन ये सब है, ठीक है। ये आपको दूसरा ऑपरेशन रिसर्च में, ऑपरेशन रिसर्च आपको मैं स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स भी थे यहाँ पे। ऑपरेशन रिसर्च है, परचेज मैनेजमेंट है, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट टोटल इक्विटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स है, सॉरी ये ग्रुप ही है। IT भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। IT आप लोग देखे होंगे, MBA एंड IT भी होती है, ठीक है। तो MBA एंड IT जो वही लोग करते हैं जो ज़्यादातर IT से मतलब बिलोंग करते हैं, जो BTech के सबसे रहते हैं। ऐसा नहीं है BTech वाले ही करते हैं, नॉन BTech वाले ही करेंगे भी करते हैं, मतलब नॉन BTech कैन ऑल्सो डू दिस, ठीक है। तो ये सब है MBA एंड IT का। कोर्स कंटेंट्स क्या है यार, ज़्यादातर इसमें देखो ये सब है, MICRO हमारा ये सब है,
MS एक्सेल ये सब पढ़ना होगा, इसमें थोड़ा IT से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब देख लो आप लोग, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS आप लोग पढ़े होंगे। DBMS आप लोग BB में भी था शायद, आई थिंक 5th सेमेस्टर में पढ़े होंगे आप लोग DBMS। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है, डेटा कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। अब देखो रूरल मैनेजमेंट में क्या है, ग्रुप F, रूरल मार्केटिंग है, ठीक है। ये लोग भी करते हैं स्पेशलाइज। इसकी एक कॉलेज है, मुझे याद नहीं आ रही, टिस कराता है ये रूरल मैनेजमेंट को। आप लोग इसका एग्ज़ाम दोगे तो इसमें एक स्पेशलाइजेशन वो लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं आप लोग को रूरल मैनेजमेंट को। ये इसमें वैसे टेस्ट में हो जाता है, रूरल का प्लेसमेंट हो जाता है वहाँ पर। अच्छी है, कर सकते हो आप लोग करना चाहो तो। कोऑपरेटिव सेक्टर मैनेजमेंट है पहला, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, ठीक है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रो फाइनेंस है, मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। ये सब रूरल मैनेजमेंट के अंदर है। ग्रुप G की मैं बात करूँ तो रिटेल मैनेजमेंट आपको मिलती है। तो यहाँ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये सब पढ़े हो गए आप लोग BBA में। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है, मॉल मैनेजमेंट है, सर्विस मार्केटिंग है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ई-कॉमर्स आप लोग पढ़े हो गए BBA में, रिटेल ब्रांड मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो पढ़े हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स 12th क्लास के ही बच्चे पढ़ेंगे। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक भी एक टॉपिक थी BBA फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट या सेकेंड में थी। ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड्स, ठीक है, ये सब पढ़े हो गए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी है, ठीक है। ये सब मैं किसके बता रहा हूँ आपको, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा 386 क्या है, कार्गो एंड कंटेनर हैंडलिंग है, ये सब ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है। यहाँ तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गई, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट फर्स्ट सब्जेक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब पढ़े हो गए और BBA में भी था ये सब। फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गई, फ्राइट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, फ्राइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गई, प्रोक्योरमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट हो गई, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज, ये सब किसके अंदर मैं बता रहा हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर बता रहा हूँ। ये नहीं मैं आप लोग समझ लेंगे, मैं दूसरे बता रहा हूँ। अब देखो तो ग्रुप J की मैं बात करूँ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी स्पेशल, ये सब स्पेशल पॉपुलर नहीं है, इसलिए मैं इसको ब्रीफ में नहीं बता रहा हूँ उतना। आप लोग बस मैं इसमें से एक शॉर्ट सा बता रहा हूँ क्या है क्या क्या है, इसलिए मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सर ये सब स्पेशल उतनी पॉपुलर नहीं है, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ठीक है। हाँ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ TQM, मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ठीक है। क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, टूल्स फॉर रेडिकल परफॉर्मेंस है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस है। अब देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही आ गया फिर से ये सब, ठीक है। तो यहीं पे था, यही तक था, ठीक है। ग्रुप J तक था, फिर रिपीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने कितने बताई, ABCDEFIJ, मतलब टोटल 8 है आपको, ठीक है। स्पेशलाइजेशन आप लोग को मिलती है बिहार यूनिवर्सिटी में। और तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग को जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आए होंगे, जो भी आप लोग सब्जेक्ट समझ में नहीं आए, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको इस टॉपिक्स में जो भी आप लोग टॉपिक्स पढ़ने होंगे मेरे चैनल पे आप लोग देखना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए कि किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट। तो तब तक के लिए बस इतना ही था। ओके, थैंक यू, बाय।